हर शख्स की एक कहानी है। हर शख्स एक कहानी है, जिनकी कहानियाँ जो एक दूसरे के साथ रहे, जो दुनिया में हैं उनकी, जो दुनिया में नहीं हैं उन। कोई महलों की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई झोंपड़ियों की कहानी लेकर फिर रहा है। नाजरीन, मैंने ये वीलॉग चंद दोस्तों की तरफ से जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से किया गया उसके हवाले से किया है कि उन्होंने सवाल किया कि आप भी अपनी कहानी सुनाएं उस हवाले से। नाजरीन, इसमें मैंने चंद एक साबका या माजी में किए गए वीलॉग्स के हवाले से थंबनेल जो इसमें शाया किए हैं या आपको दिखाए हैं, वो फ़कत इसलिए दिखाए हैं कि आप उनको पार्ट 1 से देखें, और चंद एक वीलॉग ऐसे भी हैं जो आपको अंगुश्ते बदंदा कर देंगे। आप खुश भी होंगे और सोचों में भी पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि आप मेरे पार्ट 1 से वीलॉग देखें, और उन दोस्तों को जिन्होंने ये सवाल किया है उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। मैं आगा महमूद हसन लोधी, अलमरूफ़ आगा लोधी, काफ़ी अरसा के बाद अपने आप को लेकर अकेला आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ वो फ़कत इसलिए करने जा रहा हूँ, आपको बताता चलूँ चंद बातें। एक सवाल मुझसे एक दोस्त ने नहीं, 2-3 दोस्तों ने किया है। पाकिस्तान से भी किया है, मिडल ईस्ट से भी किया है और यूरोप से भी किया है। वो जो सवाल किए उसकी तरफ भी आऊँगा। नाज़रीन, इससे पहले मैं वीलॉग करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहला जो पॉडकास्ट किया था वो नसीम कुरैशी साहब के साथ किया था, जिसमें हमने CCD के क़याम और उसकी कारकर्दगी के हवाले से वीलॉग किया था। उसके बाद मैंने जो वीलॉग किया वो मियां नदीम साहब के साथ किया। उसके बाद मैंने खालिद हीरा के साहब के साथ किया। फिर खालिद हीरा के साथ हमने टॉक शो किया इश्तियाक भट्टी के साथ मिलकर। फिर हमने फरहान शाह साहब के साथ किया। फिर हमने इश्तियाक भट्टी के साथ किया। फिर हमने लास्ट फरहान शाह साहब के साथ किया। असल आज का वीलॉग करने का मकसद ये है कि मुझसे जो सवाल किया गया, उन्होंने मुझे ये कहा कि आगा साहब, आप खालिद हीरा की कहानी उनकी ज़बानी हमें सुना रहे हैं। आपने इश्तियाक भट्टी से भी कुछ बातें हमारे तक पहुंचाई हैं, आपने फरहान शाह के ज़रिए भी कुछ बातें हम तक पहुंचाई हैं। अभी बाकी कितने लोग रह गए हैं जिनकी बातें, कहानी आप हम तक पहुंचाएंगे? तो नाजरीन, बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी कहानियाँ जो एक दूसरे के साथ रहे, जो दुनिया में हैं उनकी, जो दुनिया में नहीं हैं उनकी, जो एक दूसरे से वाबस्ता रहे, उन सब की कहानी आप तक मैं लेकर आऊँगा। तो मुझसे जो सवाल किया कि उन्होंने कहा जी आपने अपनी कहानी आज तक नहीं बताई, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ, सब उन दोस्तों को जिन्होंने सवाल किया कि हर शख्स की एक कहानी है। हर शख्स एक कहानी है। कोई दुख की कहानी लेके फिर रहा है, कोई दिल की कहानी लेके फिर रहा है, कोई दर्द की कहानी लेके फिर रहा है, कोई गुर्बत की कहानी लेके फिर रहा है, कोई दौलत की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई महलों की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई झोंपड़ियों की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई हालत सेहतमंदी की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई बीमारी की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई झोंपड़ियों की कहानी लेकर फिर रहा है, कोई अपनी अपनी जवानी की कहानी लेकर फिर रहा है। हर शख्स एक कहानी है। हर शख्स के पास एक कहानी है। जिन्हों कहेंगे फलोरोगे ना उनके कोली दुख निकलणगे, वो कोली कोई ना कोई चीज़ निकलेगी। इसी तरह कोई वफ़ा की कहानी लेकर फिर रहा है, किसी ने वफ़ा की, उसको वफ़ा नहीं मिली, और कोई बेवफ़ाई की कहानी लेकर फिर रहा है। हर शख्स एक कहानी है। हर शख्स के पास एक कहानी है। उसके अपने अपने दुख हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, वो सब के एक दूसरे के साथ हैं। वो कहते ने जिन्नू फलोर रवो उदा दुख पिछले नालों अगला निकलेगा। मेरी कहानी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैंने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जो पहला मेरा चैनल था उसके ऊपर मैंने एक अपना वीलॉग अपलोड किया था। वहाँ से मैंने अपनी कहानी शुरू की। उसमें मैं भी हूँ, दीगर लोग भी हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं आगा टॉक्स ऑफिशियल पर, तो आप जाकर 25 अगस्त 2025 को, जिसका थंबनेल भी मैं लगा रहा हूँ, डेट भी लगा रहा हूँ, इसको आप देखना शुरू करें। जब आप इसको देखेंगे तो आपको इंसान की तदबीर भी नज़र आएगी और कातबे तकदीर की लिखी हुई तकदीर भी नज़र आएगी। आपको इसमें दुख भी मिलेंगे,
खुशियाँ भी मिलेंगे, किसी के आंगन में खुशियाँ नज़र आएंगी और उसी के हंसते बसते आंगन में आपको आग नज़र आएगी, शोले नज़र आएंगे, दुख नज़र आएगी, दर्द नज़र आएगी। और कोई ऐसी माँ भी होगी कि जिसकी गोद में ऐसा लाल आएगा जो बड़ी मुद्दतों के बाद उन्होंने मन्नतों से लिया होगा, और वो मन्नतों से लिया हुआ जो लाल आएगा वो किन मुसीबत और मुश्किलात में घिर कर अपने दिन जो ज़िंदगी वो गुजारेगा, कितनी मुसीबतों भरे वो बच्चा दिन गुजारेगा। इसमें आप जब 22 अगस्त 2025 की पहला वीलॉग देखेंगे, वो हज़रत सखी सरवर के दरगाह से शुरू होता है। वो आप अगर जाएं, मैं 150 के करीब वीलॉग कर चुका हूँ। जब आप उसको देखेंगे तो 1 से लेकर 37 तक, यानी 37 तक जो वीलॉग होंगे उसमें आपको मैं भी मिलूँगा, उसमें आपको अरशद मीन चौधरी भी मिलेगा, उसमें आपको आबद चौधरी मरहूम भी मिलेगा, उसमें आपको आतिफ चौधरी मरहूम भी मिलेगा, उसमें आपको राना इम्तियाज़ भी मिलेगा, उसमें आपको इफ्तिखार चौधरी मरहूम भी मिलेगा, उसमें आपको निसार गुज्जर मरहूम मिलेगा, उसमें आपको सना गुज्जर मरहूम मिलेगा, उसमें आपको राजा आरफ मिलेगा, उसमें आपको राजा शफ़ी मिलेगा, उसमें आपको ख्वाजा अवैस अलमरूफ अवैस चिट्टा मरहूम मिलेगा, उसमें आपको साजिद चौधरी मिलेगा, उसमें आपको QSF के साहिर दुबीर सनी मिलेंगे, उसमें आपको QSF के अयूब चौधरी मिलेंगे, उसमें आपको ज़हीर अहमद खान मरहूम भी मिलेंगे, उसमें आपको रईस कालिया मरहूम भी मिलेगा, उसमें आपको तनवीर खाकवानी भी मिलेगा, उसमें MSF से रिलेटेड तारिक गुज्जर भी मिलेगा, और राना वहीद जो एक बड़ा नाम गुजरा जिसके ऊपर पिछले दिनों हमने टॉक शो किया इश्तियाक भट्टी के साथ, वो भी आपको मिलेगा। नाज़रीन, इन्हीं वीलॉग्स के दरमियान मैंने एक लाइव वीडियो भी दी थी आज से 2.5 साल पहले उस चैनल पर जो मेरा पहला चैनल था। और उसके बाद नाज़रीन मैंने 19 सितंबर 2025 को आतिफ चौधरी और दीगर राना वहीद, आगा नवीद, सनी कुरैशी, तारिक गुज्जर मरहूम और दीगर साथियों की लाइव वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। आप जब तक पार्ट 1 से नहीं देखेंगे, आपको किसी किरदार के जो माजी में हो गुज़रे नामवर वो किस किस तरह MSF में आए, किस किस तरह कालजों की सियासत में आए और किस किस तरह भटकते हुए कहाँ कहाँ वो गए और कैसे कैसे उन्होंने ज़िंदगी की बाजी हारी, उस वक्त तक आप उन तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप पहले ये हमारे पार्ट 1 से वीलॉग नहीं देखेंगे। ये मैंने पार्ट 1 से बताए, इन बिटवीन इनमें बहुत से वीलॉग ऐसे हैं जो आप देखेंगे और महजूज भी होंगे। नाज़रीन, इनमें 14 नवंबर 2025 को मैंने एक वीलॉग अपलोड किया, उसमें आतिफ चौधरी के साथ मैंने क्या किया या आतिफ चौधरी मेरे साथ क्या करके जा रहा था और मैंने उसको किस तरह ट्रैप किया, वो आप देखेंगे। आपको जब ये वीलॉग देखने को मिलेगा तो आप हंस हंस कर लोटपोट होंगे, और जब भी आप इसको याद करेंगे आप बड़ा हंसेंगे। उसमें राना इम्तियाज़ की भी स्टोरी है, उसमें मेरी अपनी भी स्टोरी है, उसमें आतिफ चौधरी की भी स्टोरी है, उसमें नवाज़ जट की भी स्टोरी है, उसमें आमिर भट्ट की भी स्टोरी है। आज मैं आपको इसलिए बताने आया हूँ कि देखें, आप जब तक मेरी स्टोरी को अगर समझना चाहते, अभी मैंने जब आपको अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की, जब मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की, कहानियाँ सुनानी शुरू की, हकीकत पर मबनी, हड बीती, आप बीती, आँखों देखी, जब कहानियाँ सुनानी शुरू की तो मैं यकीन से कहता हूँ कि तजस्सुस भी बढ़ेगा, आपके आंसू भी बढ़ेंगे, आपकी सोच भी बढ़ेगी और आपका पाक परवरदिगार पर तकवा भी बढ़ेगा। और यंग जनरेशन ये भी कहेगी कि जितने मर्ज़ी मुसीबतें मुश्किलात आ जाएं कि हम आगा लोधी की तरह ट्रैक से नहीं उतरेंगे। हम एक सोच लेंगे कि हमारे सर पर बाप का साया है कि नहीं है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, हमने कुछ कर गुजरना है, हमने कुछ करके दिखाना है, हमने कुछ बन कर दिखाना है। मेरे असल में वीलॉग करने का मकसद यही होता है। जो लास्ट में मैंने बातें की अपने हवाले से, वो इसीलिए की कि मैं जिन हालात से गुज़रा, मैं ट्रैक से नहीं उतरा, मैं लगा रहा, मैं डटा रहा, मैं बढ़ता रहा और मैंने मंजिलें पाई। जिस हिसाब से मैंने मंजिलें पाई वो हवाले आपको इसलिए देता हूँ कि आप भी डटे रहें, आप भी किसी सूरत पीछे मत हटें। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, वैसे तो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी करना चाहूँगा, वो ये कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें,
आप मेरे जो वीलॉग्स, पॉडकास्ट, टॉक शोज़ आप देखते हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें और देखें, समझें मैं अपने दूसरे दोस्तों को लाकर आपको क्या समझाने की, बताने की और कौन सी राह दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिन राहों से मैं होकर आया हूँ, मैं कहता हूँ पाक परवरदिगार किसी को वो राहें ना दिखाए, किसी सूरत वो राहें ना दिखाए। ये मेरे आज के वीलॉग का मकसद था। और एक बात जाते जाते वो ये कि जो सराकी भाई मुझे कॉल करते हैं उन्हें फिरावे को मेरे वालों अदा सलाम थी गया, मेहरबानी उन्हें दी कि वो मैं को फ़ोन करें दिन और मेरी जड़ी पजीराई करें दिन, मैं उन्हें गोदें को उन्हें भिरावें दा शुक्रिया अदा करेना। और पाकिस्तान के अंदर उन हिंदू भाइयों को जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर हैं उनको नमस्ते, और जो हमारे सिख भाई हैं, सरदार हैं, उनको सत श्री अकाल, और जो जर्मन और यूरोप में बैठे हैं उनके अलग-अलग हैं कि लस्कला चचौ, उनको भी ये, और ये तमाम जितने मेरे देखने सुनने वाले हैं वो मुझ पर तनकीद भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, मुझसे सवाल भी कर सकते हैं और मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं। जब तक मुझ पे तंज नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, मुझसे सवाल नहीं करेंगे, मेरी इस्लाह नहीं होगी और मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। आज का ये मेरा मकसद यही था कि मैं चंद बातें आपसे कर गुज़रूँ। मैं आपको अपनी कहानियाँ ज़रूर सुनाऊँगा, यकीन करें, बड़ी बड़ी कहानियाँ, बहुत दुख भरी कहानियाँ, अपनी हट बीती हैं, अपनी आप बीती हैं जो मैंने आपको बतानी और सुनानी है। मैं किन किन मुश्किलात से तन्हा, मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं था, मैं पढ़ा कैसे, मैं काम करते करते कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज में कैसे डी ट्रैक हुआ वो देखें ना आप। पार्ट 1 से देखें, पार्ट 1 से दे के पार्ट 37 तक देखें, आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब कोई शख्स ये नीयत कर लेता है कि मेरे सर पर अगर कोई साया नहीं है तो मैंने पाजी कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी कुछ बने, कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। ये मत सोचें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये मत सोचें आपके सर पर बाप नहीं है, माँ नहीं है। मेरे तो बाप था ही नहीं। 4 साल की उम्र में मैंने, थोड़ा सा मुझे याद है, मैंने देखा है, मैंने मेहनत करके पढ़ा हूँ, मैं दिन रात मेहनत की है। जो मैंने कहा है कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने बहुत से काम ऐसे नहीं बताया आपको। मैंने प्रोफेशनल पेंटर, आर्टिस्ट का काम किया है, मैंने अफसाने कहानी लिखी है, मैंने कॉलम लिखे हैं अखबारों में, मैंने जिल्दें की हैं, लिफाफे बनाए हैं, वाइट वाश किए हैं, बहुत बहुत किया है। मैं जब 4थी क्लास में था अल तदरीस स्कूल में, 3री 4थी में, मैं 10 रुपये लेकर 1600 एकड़ में, आपको 1600 एकड़ का भी नहीं पता होगा, 1600 एकड़ वो है जिसे आज आप इकबाल टाउन कहते हैं, वहाँ मैं 10 रुपये लेकर लेंटर में सुराख भी करता था इन हाथों से, पढ़ने के लिए। स्कूल में गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेचता था, किस लिए? पढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। अगर कोई काम करता था मैं कहता था ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बातें मैं आपको बताना चाहता था अपने यंग दोस्तों को, भाइयों को और उन बुज़ुर्गों को कि वो आँख रखें अपनी नस्ल पर, अपनी औलाद पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर। मेरे पास बहुत सी ऐसी कहानी हैं, सबूत के साथ, दलील के साथ जब कहूँगा इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई, मेरी जनरेशन ट्रैक पर आएगी, सीधी लाइन पर आएगी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीलॉग तक, अगले पॉडकास्ट तक, अगले टॉक शो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का, उन जानिसारों का, उन सरफरोशों का, उन लखते जिगर का, उन माँओं के नूरे नज़र का, उन माँओं के हौसलों का जो अपनी जवानी में हमारे लिए, आपके लिए, मुल्क के खुदादाद के लिए तमाम तर खुशियाँ छोड़कर, घर गृहस्थी छोड़कर सरहदों पर चरागे रोशन की तरह रोशन हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।